दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के कृषि जगत में एक स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। किसानों का संघर्ष रंग लाया है और इस देश के लिए आज एक स्वर्णिम इतिहास से कम नहीं कहा जा सकता आज के दिन को, चूँकि भारत सरकार ने जिन 3 कानूनों को किसानों का हितैषी बताते हुए देश में थोपने की कोशिश की थी, आज किसानों के संघर्ष लगातार 1 साल से ज़्यादा आंदोलन करने के बाद भारत सरकार ने आज घुटने टेक दिए हैं। घुटने इस तरह नहीं टेके हैं कि उन्होंने अब कोई सहमति या शर्त या कुछ भी किया हो। उन्होंने बिना शर्त जो किसानों की मांग थी, काले कानून वापस लो, भारत सरकार ने वो तीनों कानून वापस ले लिए हैं। अब आप सोचिए, जिन कानूनों को वापस कराने के लिए लगातार 1 साल से ज़्यादा किसानों ने आंदोलन किया और लगातार अभी वो कर भी रहे हैं, और इसमें तकरीबन 500 से अधिक 600-700 के करीब किसान शहीद हो गए हैं। किसान परिवार एक किसान अपने परिवार को छोड़कर अमरत्व को प्राप्त हो गया है। अब आप समझिए उसको कि उस घर में आज क्या बीत रही होगी कि जो कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव जाकर ये बताते नहीं थकते थे कि नहीं ये काले कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। भाजपा के लोग गांव-गांव जाकर, मुझे याद है कि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता, यहाँ तक कि बांदा चित्रकूट लोकसभा सांसद गांव-गांव जाकर ये बताते फिरते थे कि ये काले कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों का हित होगा, इसमें से बड़ी अच्छी आमदनी होगी। आज भारत सरकार ने उन्हें गलत मानते हुए वो काले कानून वापस ले लिए हैं। आप ऐसी सरकार आपने चुना था कि जिस सरकार ने तकरीबन 600 से किसानों की जान ले ली, और ऐसा कानून थोपना चाहते थे हम लोगों के ऊपर कि किसान आज पूरी तरह से तबाही की स्थिति में आ जाता, किसान पूरी तरह से चौपट हो जाना था, और जो उनकी ज़मीनें थी वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के अंडर में हो जानी थी। आज ऐसे या कहूँ कि जिस तरह से अंग्रेज लोग आकर के कुछ भी एक हवा बना देते थे, वो कहते थे ये देश में लागू ही होगा, जिसके लिए हमारे लाल बाल पाल सहित तमाम क्रांतिकारी नेता शहीद हो गए, लाठियां खाई, आंदोलन किए, रौलट एक्ट जैसे कानून को ख़त्म कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। आज वही हाल देश का हो गया था। और आज चूँकि अगर सोचिए कि जागरूक किसान नहीं होता और जागरूक नेता नहीं होते, ये संयुक्त मोर्चा नहीं होता, या फिर एकता नहीं होती, या फिर राकेश टिकैत जैसा टिकाऊ नेता नहीं होता, तो आज समझिए कि इस देश में वो काले कानून लागू हो जाते, और लागू ही नहीं होते अभी तो हमारी ज़मीन भी पूरी तरह से चली जानी थी। देश के चाहे वो अर्थशास्त्री रहे हों, चाहे बौद्धिक तबका रहा हो, चाहे वो कवि रहे हों, और चाहे तो वो जागरूक नागरिक रहे हों, सब ने कहीं ना कहीं इन कानूनों का विरोध किया था, सिवाय अंधभक्तों के और तमाम सत्ताधीशों के। यही लोग हैं जिन्होंने पूरी तरह से इस देश में ये बताया कि हाँ ये कानून बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, गांव-गांव जाकर के लोगों को गुमराह किया और एक व्यक्ति विशेष को टॉर्चर भी किया। यहाँ तक कि कुछ नेता तो मेरी जाति को टॉर्चर करते रहे कि हम अखिलेशवादी हैं, या फिर समाजवादी हैं, या फिर तमाम तरीके से जो शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए थे हम लोगों के लिए, वो भी किया। योगेंद्र यादव जैसे नेता को, जो बिल्कुल गांधीवाद को जीता है, उस नेता पर अभद्र टिप्पणियाँ की गई, उस नेता की बेइज्जती की गई, और यहाँ तक समझिए कि राकेश टिकैत जी को क्या क्या नहीं बोला गया। इनके सोशल मीडिया के लोग हों, या फिर इनके तमाम उटपटांग वो जो अंधभक्त टाइप के हैं, आईटी सेल के लोग हों, लगातार उनको गालियां देते थे। मुझे याद है कि जब मैं राकेश जी का इंटरव्यू करने गया था बांदा के एक होटल में, तो राकेश जी ने मुझसे कहा था कि मेरा इंटरव्यू तो कर लो, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जान लो कि लोग मुझे ट्विटर पर मेंशन करके गाली दे रहे हैं, मेरी फैमिली का नंबर वायरल कर दिया गया है, मेरा नंबर वायरल कर दिया गया है, मुझे लोग गालियां बकते हैं, मैं दिन भर फ़ोन स्विच ऑफ रखता हूं। और यहाँ तक कि अभी एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने भी राकेश जी को गाली देने की कोशिश की थी। ऐसे नेता को, जो नेता देश के किसानों को, जिस देश की 65% आबादी कृषि पर आधारित है, ऐसे नेता ऐसे किसानों का जो नेतृत्व कर रहा था, उस नेता को हम लोगों ने गालियां दी है, हमारे भाइयों ने गालियां दी हैं, हमारे तमाम जो बौद्धिक तबका के लोग हैं, जो हमने अपने वोट से जिसको हमने नेता बना दिया है, उन लोगों ने उसको गालियां दी हैं, और हमारे ऊपर ये काले कानून 3 कानून थोपने की कोशिश की जा रही थी, जबकि हम कह रहे थे कि किसान इन कानूनों को नहीं लेना चाहता है।
फिर भी ज़बरदस्ती थोपना चाहते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है, मुझे लगता है पूरे देशवासियों को खुशी होगी, और मुझे लगता है कि उन अंधभक्तों को भी आज कहीं ना कहीं खुशी होगी कि हाँ, हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे थे। गांधी जी का ख्वाब था, गांधी जी ने हमेशा कहा है कि हमेशा बिना लड़े अपने कानूनों को ध्यान में रख करके अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करो। हिंसा नहीं करनी है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, लेकिन लोकतंत्र को बचाए रखना। संविधान ने आपको इतने अधिकार दे दिए हैं कि आप उन्हीं के थ्रू लड़ सकते हो किसी से। और आज मुझे खुशी है कि हमारे नेता लड़े और लड़ करके जीते। आज पूरे देश में मुझे लगता है कि जो कोरोना काल में ताली थाली इत्यादि बजाई गई थी, वो तमाम चीज़ें, खैर ताली थाली पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज यदि हमारे देश में आज अगर दीपावली होती तो आज का दिन ही कुछ और होता। मुझे लगता है कि तमाम नेताओं, तमाम दलों को एक आह्वान करना चाहिए था कि आज का दिन एक स्वर्णिम इतिहास का दिन है, किसानों के संघर्ष की जीत का दिन है, इसलिए भी आज दीपावली मनाई जानी चाहिए थी। तमाम अभी राजनीतिक चुकी, लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सरकार कहीं न कहीं दोगली है। ये कहती कुछ और हो, करती कुछ और है। इसलिए इसके दोगलापन से ज़रूर सावधान रहना। हो सकता है कि ये काले कानून अभी वापस ले लिए हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हर जगह इन्हें कहीं न कहीं उसका दंश झेलना पड़ रहा है। आप देख रहे हो कि सपा प्रमुख जहाँ भी जाते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि वो प्रधानमंत्री की रैली में 2-3 जिलों से बुलानी पड़ती है उस भीड़ को। अभी आज ही प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं महोबा, जिसमें बांदा से भी लोग जा रहे हैं, चित्रकूट से भी जा रहे हैं, बगल के जिलों से हमीरपुर, महोबा, राठ इत्यादि से जाएंगे ही जाएंगे। आसपास के जिलों से बुलाया गया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश भी पता चला है कि वहाँ से भी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शिरकत करने जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही अखबारों में पढ़ा है कि 40 लाख रुपया पीडब्ल्यूडी को देना पड़ा है केवल बसों के लिए। आप समझिए, ये बड़े लॉजिक के सवाल हैं। जब अखबार लिखता है तो अखबार लिखता ही नहीं है, बल्कि वो आपको एक सोच देता है, आपको एक संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने लिखा कि 40 लाख रुपया पीडब्ल्यूडी केवल बसों पे खर्च करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन है, मुख्यमंत्री का आगमन है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगमन के लिए बसें जाएंगी और पीडब्ल्यूडी 40 लाख रुपए देगा। मुझे याद है बीएसए बांदा भी एक पत्र जारी किए हैं, कलेक्टर बांदा ने भी कई लोगों को पत्र लिखा है, यहाँ तक कि डूडा विभाग जैसे विभाग से बसों 3000 लोगों की मांग की गई है कि 3000 आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, उनको लेकर के आइए। आप समझिए, एक बस में 50 से 60 लोग आते हैं, और अगर बड़ी सुविधा के साथ जाना है तो फिर 20 से 25 लोगों को जाना पड़ता है। एक बस का लगभग 12,000 किराया होता है, 12 से 13,000 रुपया। समझिए, अगर 3000 लोग ले जाने हैं, आपको 15-20 बसें लेनी पड़ेंगी। 15-20 बसों का किराया होता है 5-6 लाख रुपया, उनका खर्चा होता है, खाना खुराक होती है। इतना देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो, देश का इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई, शर्म करो। आपकी लोकप्रियता होती तो आपके यहाँ आपको बसें नहीं लगानी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की लोकप्रियता है, वो व्यक्ति अगर शाम को रास्ते में आता है तो भीड़ दिखती है, 1-1, 1.5 किलोमीटर भीड़ दिखती है। रात में वो चौपाल कर रहा है, रात में वो नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, तो वहाँ भीड़, वो किसी संगठन को नहीं कहता है, अपने जिलाध्यक्ष को भी नहीं कहता है कि लोगों को बुला लेना, लेकिन लोग जाते हैं चूँकि उसकी लोकप्रियता है, उसका काम बोलता है, उसका यहाँ पर नाम बोलता है। और पूरी तरह से यह कहें कि, और सच कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप भी संभल जाओ। आप भी कहीं ना कहीं नेता होने से पहले एक किसान हो, एक जवान हो, एक बेरोजगार हो, एक कहीं ना कहीं इस देश के बासिंदे हो, इसलिए भी आपको संभल जाना चाहिए था। कम से कम इतना तो ध्यान रखो, अपने लोगों को बरगला कर आप कहाँ ले जाना चाहते हो? कहाँ ले जाओगे अपने लोगों को बरगला कर? कब तक बरगलाओगे? आप ये जान लीजिए, गांव में अगर एक बार प्रधान बन जाता है तो वो कितना भी झूठ बोले, अगली बार उसे जितना चुनाव जीतने के लिए जाने क्या क्या करना पड़ता है, बमुश्किल जीत पाता है। 100 में एक ही प्रधान होता है जो दोबारा जीत पाता है। मान लीजिए आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, आप लोगों को 5 साल तक बरगलाते रहें और ये सरकार आपकी भी नहीं है, हो सकता है आपका टिकट काट दे। और अगर आपका टिकट काट दिया और वो जिन चीज़ों को आप समझाने में लगे थे कि गलत चीज़ों को सही बताने में लगे थे, फिर जनता आपके साथ क्या करेगी? आपको कहेगी कि आप उस समय जब इस देश में विष जैसे फुहारे उड़ाए जा रहे थे, तब आप उनको पेंच करने में लगे थे, उनको और उड़ाने के लिए हवा दे रहे थे, उनको उड़ाने के लिए हवा दे रहे थे।
सोचिए अगर नवरात्रि आ जाती है और भी तमाम उस तरह के हिंदू पर्व आ जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं। अरे एक बार जाइए, आज आप मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कम से कम एक बार जाओ। आज किसानों के संघर्ष की जीत हुई है, जाओ उनके ऊपर फूल बरसाओ, प्लेन से बरसाओ, हेलीकॉप्टर से बरसाओ, जैसे भी बरसा सकते हो, फूल माला डालो आज उन पर। वो भी आपके कहीं ना कहीं नेता हैं, आपके कहीं ना कहीं आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। यदि आप पार्लियामेंट में थे, विधानसभा में थे, तो उन्होंने सड़क से लड़ाई लड़ी है। और फिर हमारे लोग तो कहा करते थे, हमारे एक प्रधानमंत्री का नारा था कि आप एक नज़र खेत पर रखो और एक नज़र संसद पर रखो। चौधरी चरण सिंह जी ने यह बात कही थी। ऐसे नेता की आप बात नहीं मानते हो। आखिर क्या चाहता है देश को जो चाहिए था, एक चीज़ जान लीजिए, जिस राकेश टिकैत साहब को जो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था, आज उन्हीं का संघर्ष रंग लाया है और आज आपके मुंह में कालिख पुत गई है। और डूब मरो, शर्म के मारे डूब मरो कि आपके मुंह में कालिख पोत दी गई है। जिस सरकार की आप बात को गांव-गांव तक ये बता रहे थे कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, ये कानून बहुत अच्छे हैं, आज वही सरकार आपके साथ नहीं खड़ी है। आज उसी सरकार ने वो तीनों कानूनों को काला कानून मानते हुए वापस ले लिया है। बताइए, जनता के बीच जाइए और कहिए कि हमारी सरकार गलत है, हमें गलत रास्ते पर ले जा रही थी। कहिए एक बार जा करके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, बौद्धिक तबका के लोगों, मेरे भाइयों, आप एक बार अब जा के गांव में बताइए कि हाँ, हमारी सरकार ने गलत फैसला ले लिया था और सरकार को पश्चाताप हुआ इस बात का, और आज उन्होंने काले कानून वापस ले लिए हैं। बताइए, लगाइए जन चौपाल। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर इस देश में एक गलत फैसला हुआ था तो समझ लो कि करोड़ों लोग उसका खामियाजा भुगते हैं। लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने खामियाजा भुगता है। सोचिए, जिस रास्ते को किसानों ने बंद करा था, या फिर आपकी सरकार की गलत मानसिकता ने बंद करा था, उस रास्ते से गुजरने वाले व्यक्ति को अगर 1 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना होता था, तो वो रास्ता छोड़ करके जब वो कहीं से मुड़ करके जाता था, 2 से 3 घंटे लगते थे। तमाम परेशानियां हुई हैं। वो परिणाम किसका था? आपकी देन थी। आपकी देन की वजह से वो परेशान हुए लोग, और आपकी देन की वजह से 5 से 6 से 700 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। और क्या कुछ नहीं किया आपने इन्हें बदनाम करने की, किसानों को बदनाम करने के लिए कहा चंद मुट्ठी भर लोग हैं। अरे भारत के प्रधानमंत्री आज घुटने टेक करके वो काले कानून वापस ले रहा है, उसी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंदोलनजीवी लोग हैं। कौन है आंदोलनजीवी? क्यों ले लिए वापस कानून? अड़िग रहते आप, बड़े आए थे 56 इंची वाले, अड़िग रहते, क्यों ले लिए आपने वापस कानून? आज अगर आपने कानून वापस लिए हैं, ये कानून नहीं वापस लिए आपने अपने शब्द वापस लिए। और सोचिए, अगर एक घर का एक लड़का गलत बोल जाता है तो उसके पुरखा कहते हैं, उसके पिता कहते हैं कि बेटा तुझे इसमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर लड़का अड़िग हो जाए कि हाँ मैं बाप की बात नहीं मानूंगा, तो ये समझ लो कि लड़का मूर्ख है, और ये जनता नेताओं की बाप है, ये जान लीजिए। ये किसान इस देश के रखवाले हैं, ये किसान इस देश को सशक्त बनाते हैं। इसी किसान के पैसे से आज अगर आप हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हो तो इसी किसान का योगदान है उसमें। आज आप उन्हें आंदोलनजीवी बता रहे थे, उन्हें जाने क्या क्या बोल रहे थे। ऐसे बोलोगे आप? यही देश चलाना चाहते थे? यही है वीर सावरकर की गाथा? यही है गोडसे की गाथा? गांधी जी को क्या कुछ नहीं कहलवाया आपने? वो एक नचनिया ने क्या कुछ नहीं कहा गांधी जी को? लेकिन आज आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। माफ़ी मांगो। प्रधानमंत्री, मैं आपसे अपील करता हूँ, माफ़ी मांगो पूरे देश से, और कहिए, अपने नेताओं से आह्वान करिए कि वो जा कर नुक्कड़ सभाएं करें। जिस तरह से लोगों को गुमराह करने के लिए वो गांव-गांव गए थे, एक बार वो जाएं और बताएं कि हाँ, हमारी सरकार ने गलत फैसला लिया था। और किसानों का संघर्ष, किसानों की शहादत को नमन कीजिए। 500, 600, 700 किसान जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवारों को नौकरियां दीजिए, उनके परिवारों को दोबारा से खड़े करने का हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको धक्का लगा? आप आज एक विपक्ष के नेता की भीड़ देख करके जिस तरह से कतरा रहे हो, डर रहे हो, 40-40 बसें लगवाओगे दूसरे जिले में, प्रधानमंत्री कहीं तीसरे जिले में आते हैं, आसपास के जिलों से बसों में मंगवाओगे,
PWD जिसका काम है सड़कों की हालत सुधारना, उसको लगवा दिया कि बसों का किराया भरे वो। BSA बेसिक शिक्षा विभाग जिसका काम है शिक्षा के स्तर को सुधारना, उनको लगा दिया कि मेरी रैली में बच्चे लेके आना, भीड़ जुटाना। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी जिसका काम है गांव-गांव प्रत्येक गरीब व्यक्ति को राशन मुहैया कराना, उसको लगा दिया कि तुम्हें ये जो जनता आ रही है उसको खाना पीना की व्यवस्था करना है। कितने दफ्तर बताऊं आपको। कलेक्टर जिसका काम है, कलेक्टर का एक काम होता है कि जिले की व्यवस्था को सुधारे, जिले की कानून व्यवस्था को सुधारे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को संभाले, और जिले में किसी तरह से कोई अराजकता न फैले, उसको अपनी सेवा में लगा दिया। प्रधानमंत्री जी 5 साल, 10 साल, 15 साल रह सकते हो, आपकी भी एक उम्र है, सीमा है, कहीं ना कहीं आपको भी जाना होगा। और सोचिए कि ये जनता अभी जीवित है, हम लोगों का भविष्य है, हम लोग बेरोजगार हैं, भविष्य है हमारा। आपने हमारे भविष्य को चौपट करने में क्या कुछ नहीं किया। कौन कौन से हथकंडे बताएं आपको जिसने आपने हमें तोड़ा, परेशान किया। अभी भी इस देश में यदि 3 काले कानून वापस लिए हैं प्रधानमंत्री जी, तो अभी आपको MSP पर गारंटी देना ही होगा। यदि आपने MSP पर गारंटी नहीं दी, MSP पर बात नहीं की, तो हम जानेंगे कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले आपने एक जुमला और देश को दे दिया है 3 काले कानून वापस करके। और मैं आपको आज अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब तक MSP पर गारंटी और तीनों कृषि कानून, खैर ये वापस हो गए, MSP पर गारंटी नहीं मिल जाती है, किसान लगातार संघर्ष करता रहेगा और संघर्ष करेगा। इस देश का किसान समझ गया है आपके जुमले को। भारत का गृह मंत्री एक चैनल में बैठ करके कहता है कि 15 लाख रुपये तो जुमला था। इसी तरह आपने एक जुमला और थोपने की कोशिश की, लेकिन लोग जागरूक थे और लोगों ने प्रधानमंत्री जी आपको झुका दिया आपको प्रधानमंत्री जी। आज आप पूरे देश से माफ़ी मांगिए और बताइए कि हाँ, ये काले कानून अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए लागू किए गए थे, ये आज आपको स्वीकारना होगा। मन से मत स्वीकारिए। संविधान की कसम खाया है आपने, संविधान के लिए स्वीकार लीजिए। मैं जानता हूँ आज आपने अपने फैसले को बदला है, आपको दुख होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने गलत फैसला लिया था, हम लोगों के खिलाफ फैसला लिया था। शायद यही कारण है कि आज आपको अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। और आज देश खुश है, लेकिन MSP पर गारंटी दे दीजिए प्रधानमंत्री जी, और मंडियों को दुरुस्त करा दीजिए। क्या कुछ झूठ नहीं बोला आपने? अरे आपने तो अपना विश्वास खो दिया प्रधानमंत्री जी। लोगों ने बहुत विश्वास किया था आपसे, क्या कुछ नहीं किया आपने आपके लिए। बुंदेलखंड की सारी सीटें दे दी, बांदा से 4 विधायक दे दिए, लेकिन उन विधायकों को ये लगा दिया कि मेरा झूठ गांव-गांव सच बताओ। हिटलर के सलाहकार कहा करते थे कि अगर झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच हो जाता था। शायद आपने वही काम किया था कि आपके झूठ को आपके नेता गांव-गांव बता रहे थे कि नहीं यही सच है। लेकिन लोग इतने जागरूक थे कि आज आपको पराजय स्वीकार करनी पड़ी अपनी, और आपने काले कानून वापस लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश वासियों और देशवासियों, ये कहीं ना कहीं जुमला भी साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अखिलेश यादव की जिस तरह से लोकप्रियता है और उनके साथ बिना पैसे की भीड़ है, यह जान लीजिए कि शायद यही एक कारण हो सकता है जो कानून वापस करवा रहा है। क्योंकि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ा है। शायद यही कारण है कि आज आपने कानून वापस लिए हैं। खुशी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कानून वापस लिए, लेकिन MSP पर गारंटी दीजिए और मंडियों की व्यवस्था दुरुस्त कराइए, और शायद यही देश की खुशहाली का रास्ता है। आपका जुमला देश की खुशहाली का रास्ता नहीं है प्रधानमंत्री जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मेरा तो एक ही कहना है कि आज जिस तरह से देश को एक खुशी का माहौल है, देश में किसानों की जीत हुई है, किसानों के हमारे संघर्ष की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, गांधी जी के विचारों की जीत हुई है।
गोडसे की औलादें जो थीं उनकी हार हुई है, यह जान लीजिए। गोडसे की औलादों की हार हुई है, उन गालीबाजों की हार हुई है जिनके माँ बाप ने ये कहकर पैदा किया है कि कम से कम आप लोग देश की रक्षा करना, लेकिन उन्होंने हमारे नेता को गाली दी, हमारे नेतृत्व को गाली दी, हमारे संघर्ष करने वाले व्यक्ति को गाली दी। शायद आज उनकी हार हुई है और मुझे लगता है कि अगर अपने बाप की औलादें होंगे तो देश से माफ़ी मांगेंगे, और मांगना भी चाहिए, क्योंकि आपने देश को गलत रास्ते पे धकेल दिया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मुझे सुन रहे थे इसलिए भी, और लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों, देशवासियों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि अभी आप विश्वास पर मत पड़ जाइएगा, क्योंकि इन्होंने 2014 में 15 लाख दिया था, अब आज तक नहीं आए हैं, इसलिए भी इनकी बात पे भरोसा मत कर लीजिएगा। जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं बना दें तब तक आप अडिग रहिए और सत्ता में बदलाव लाइए। पहला चुनाव है शायद ये उत्तर प्रदेश में, अगर आपने बदलाव ला दिया तो समझिए कि आपकी खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, और मुझे ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने सारे गलत फैसले वापस ले लेंगे अगर उत्तर प्रदेश में इनकी पराजय होगी तब। और अगर ये उत्तर प्रदेश जीत गए तो ये कानून फिर से लागू कर दिए जाएंगे, यह भी लिख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में इनकी हार होनी चाहिए। अगर ये उत्तर प्रदेश हार गए तो यह जान लीजिए कि पूरी तरह से इनके जितने भी गलत फैसले हैं ये सारे के सारे वापस लेंगे। और अगर ये यहाँ जीत गए तब तो जानते हो पिछले चुनाव के बाद क्या हुआ था। जब ये उत्तर प्रदेश जीते तो जश्न मनाया था दिल्ली में। अरे भाई, जीता उत्तर प्रदेश था, दिल्ली में जश्न क्यों मनाया आपने? लेकिन इनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। और फिर हमारे पुरखे तो कहा करते थे कि एक बाप की औलादें हों। जो एक बाप की औलाद होता है वो अपनी बात पर रहता है। आज मुझे लगता है कि आज जिस राम पर चर्चा हो रही थी, आज अगर हम अपने राम को पहचान लें तो शायद आज हमारे लिए सबसे बड़े राम हैं संयुक्त मोर्चा के लोग, जिन्होंने हमें न्याय के लिए प्रेरित किया और हम लोग उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करते रहे। शायद उसी की जीत है आज हमारे राम अभी भी। लेकिन हमारे राम वापस नहीं आने वाले हैं। अभी वो राम वनवास में ही हैं और वनवास में ही रह करके अभी वो एमएसपी पर गारंटी भी मांग रहे हैं। सोचिए, कौन नहीं चाहता है अपने घर में रहना, अपने बीवी बच्चों के साथ रहना। लेकिन किसान ठंड बारिश में तो आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होगी जब इनका तंबू उड़ जाता था और वर्षा होती थी, रात भर एक कोने में ठिठुर रहे थे लोग। लेकिन वो राम वापस नहीं लौटे। वो राम पूरी तरह से कहते रहे कि हम लंका को जीत कर ही जाएंगे। और ये जान लीजिए कि राम सेतु उन्होंने बना दिया है। एक कानून उन्होंने वापस करा दिया है, 3 कानून उन्होंने वापस करा दिए हैं। अब केवल और केवल एक चीज़ हमारी और बची है कि एमएसपी पर कानून चाहिए। एमएसपी की गारंटी दो हमें मंडियों पर हमें वो जो हमें अभी तक बता रहे थे आप कि दूसरे राज्य में जाओगे बेचोगे आपको फ़ायदा होगा, वो अब हमें हमारे ही ज़िले में दीजिए। राज्य नहीं जाना, ब्लॉक नहीं जाना, ज़िले में दीजिए, ब्लॉक में दीजिए। और हमारे आसपास जो पूर्व सरकार की मानसिकता के अनुरूप गांव के आसपास तमाम, समाजवादी पार्टी की सरकार में गांव के आसपास तमाम मंडियां बनाई गई हैं। मैं जब किसी रास्ते से जाता हूँ पीडब्ल्यूडी के रास्ते से, तो पता चलता है कि ये कौन सा गांव है, तो फलाने गांव में 4 मंडियां हैं। उस गांव के आसपास चार कोस दूर जाओ तो एक मंडी और मिल जाती है। वहाँ हमें दीजिए, हमें वहाँ पर दीजिए कि हम वहाँ पे अपना सामान बेच सके, अपना गेहूँ बेच सके, अपना धान बेच सके, अपना चना मसूर इत्यादि बेच सके। हमें सिखा रहे थे कि आप दूसरे राज्य में जाओ बेचने। शर्म नहीं आ रही थी प्रधानमंत्री जी आपको? ऐसी बात बताओ कि हम दूसरे राज्य जाएंगे बेचने। अरे आप हमारे खेत के आसपास दीजिए, आप हमारे ब्लॉक के आसपास दीजिए ताकि हम बेचें। आप हमें वही धनराशि दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे थे? हमें दूसरे राज्य क्यों भेज रहे थे? प्रधानमंत्री जी, आप तो खैर पढ़े लिखे हो, आपकी पढ़ाई दुनिया जानती है, कितने पढ़े लिखे हो, लेकिन देश पढ़ लिख करके आगे बढ़ गया है। देश ने कानून का मार्ग अपना लिया है। अब देश लाठी नहीं चलाता, गोली नहीं चलाता। देश का अन्नदाता आप जानता है कि हमें कैसे लड़ना है आपसे। 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 700 रुपए 800 रुपए 900 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए 600 रुपए 7
आप सबका बहुत समय ले लिया। खैर आप सबका आलोक भैया, प्रणाम भैया, बहुत सही भाई आलोक भैया, शुक्रिया। आप सबका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। राजकिशोर भैया हैं, सब लोग चाहते हैं घर में रहें, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी कि आप लोग घर में रहें। सरकार ने कहा कि आप लोग संघर्ष करिए, हम आपकी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं, और किसानों ने अग्नि परीक्षा दे दी, और सरकार ने अपने वो सारे गलत फैसलों को स्वीकारा कि हाँ ये गलत थे, और उन्होंने बिल वापस ले लिए। अन्नदाता की जय। अमित भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश वासियों, मेरी लास्ट में एक अपील और है, सत्ता में बदलाव लाइए। अगर आपने बदलाव ला दिया तो ये समझ लीजिए कि अभी तो तमाम कानून ऐसे हैं देश में, अभी बिजली का कानून पड़ा है, अभी तो तमाम कानून पड़े हैं जिनसे किसान को घाटा होने वाला है। इनको भी वापस कराना है, लेकिन ये तभी वापस होंगे जब ये उत्तर प्रदेश हार जाएंगे। कहते हैं ना, जब तक अंकुश नहीं लगाया जाता है तब तक वो बिल्कुल आवारा हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।